अस्सलाम वालेकुम विपियंस। हम लोग डील करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर्स से, जो कि एसीसी के फाउंडेशन लेवल्स का पार्ट है। और हम लोगों का आज का टॉपिक, यानी कि जो पहला टॉपिक जिससे हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो है कॉस्ट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशंस। यानी कि हम आज ये देखेंगे कि कॉस्ट क्या है और कॉस्ट की अलग अलग क्लासिफिकेशंस क्या हो सकती हैं। हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट की तरफ से, यानी कि हम समझते हैं कि कॉस्ट क्या चीज़ है, कॉस्ट किस चीज़ को कहा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉस्ट क्या होती है। जब हम कॉस्ट समझने के लिए जाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है फॉर एग्जिस्टेंस। जनरली किसी भी बिजनेस वेंचर का या ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है वो प्रॉफिट जनरेशन होता है। और प्रॉफिट जनरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम अपने सेल्स रेवेन्यू में से, यानी कि कंपनी का जो भी सेल्स रेवेन्यू होता है उसमें से कंपनी की सारी कॉस्ट माइनस करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या जो हमारा पहला टॉपिक है कॉस्ट, उसको समझने के लिए हमें प्रॉफिट समझना होगा, हमें सेल्स रेवेन्यू समझना होगा, और फिर हम आएंगे कॉस्ट पर कि कॉस्ट क्या है या कॉस्ट किस चीज़ को कहते हैं, और फिर उसकी कॉस्ट क्लासिफिकेशंस। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोल पर्पस या जनरली मेन पर्पस, एक बिजनेस का पर्पस होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे, वो अपने इन्वेस्टर्स को कुछ कमा कर दे। प्रॉफिट इज़ गेन। प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि आपने जो भी ट्रेडिंग करी, जो भी आपने बिज़नेस किया, उस बिज़नेस के थ्रू आपने कितना कमाया, कितने पैसे जनरेट किए, कितनी इनकम जनरेट की। अच्छा, तो हम पहले देखते हैं सेल्स रेवेन्यू। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि भाई ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, मेरा बिज़नेस ये है कि मैं इन मार्कर्स को ख़रीद कर बेचा करता हूँ। तो सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इस मार्कर की सेलिंग प्राइस, यानी कि एक मार्कर कितने का बेचता हूँ, को मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, टोटल मैंने कितने यूनिट्स बेचे हैं इससे। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि एक मार्कर या एक यूनिट जो कंपनी है वो कितने का बेच रही है। लेट्स से कि मेरे हाथ में जो मार्कर है ये मैं 25 रुपये का एक यूनिट बेचता हूँ, या एक मार्कर मैं 25 रुपये का बेचता हूँ, और मैंने थ्रू आउट द ईयर 10 मार्कर्स बेचे, तो मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 250 होगा। मैं 25 रुपये का एक मार्कर बेच रहा हूँ, वो मेरी सेलिंग प्राइस है। मैं अगर 10 मार्कर्स बेच रहा हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई कर टोटल जो 10 मार्कर से मुझे सेलिंग प्राइस मिल रही है उसको हम सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। अब हम आते हैं कॉस्ट पर। कॉस्ट क्या है? जब मैंने ये मार्कर्स ख़रीदे होंगे तो इसके लिए मैंने कोई परचेज प्राइस पे की होगी, इसको ख़रीदने के लिए कोई एक्सपेंस इनकर किया होगा, या इसको बेचने के लिए मैंने कुछ खर्चे किए होंगे। यानी कि कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू या इंक्लूड्स परचेज प्राइस, मार्कर्स कितने के ख़रीदे, प्लस कॉस्ट इनकर्ड टू सेल देम, यानी कि उनको बेचने के लिए जितने भी खर्चे करें। या हाँ, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, यानी कि ये मार्कर्स मैं ख़रीद कर नहीं बेचता बल्कि मैं ख़ुद बनाकर बेचता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि इनको प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए जितना भी खर्चा किया और फिर इनको बेचने के लिए जितना भी खर्चा किया, ये सारा खर्चा, ये सारा एक्सपेंस जो मैं इनकर कर रहा हूँ मार्कर्स को बना कर बेचने के लिए, वो सारी मेरी कॉस्ट है। यानी कि वो सारा खर्चा जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने यूनिट्स को बनाने या उसको बेचने के लिए, वो सारी चीज़ें कॉस्ट होती हैं। इन सिंपल अगर हम प्रॉफिट की बात करें, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन ने, ये जो हमने सेल्स रेवेन्यू डिसाइड किया है कि इसका 250 का सेल्स रेवेन्यू है, लेट्स से इसकी कॉस्ट थी 200, यानी कि इसने इसको बनाने और इसको बेचने के लिए 200 का खर्चा किया, जबकि इसको जब बेचा तो ये 250 के बिके, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 50। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई